आदाब, नमस्कार। मैं हूं निसार मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम्स न्यूज़। और प्राइम टाइम्स न्यूज़ के तमाम दर्शकों को और जो यूज़र्स हैं उनको मैं सबको एक ऐसी डिबेट पे और ऐसा इंटरव्यू दिखाना चाह रहा हूं जो जहां एक इंसान को एक नई सोच और नई पहचान की भी बात मिलेगी, क्योंकि 15 सालों से एक महिला राजनीति में है और राजनीति के माध्यम से एसडीपीआई की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और वो आज हमारे बीच हैं। बहुत बड़ी बात है, जनपद मुजफ्फरनगर में तशरीफ लाए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि एसडीपीआई जो पार्टी है वो कहाँ काम कर रही है, किन राज्यों में काम कर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। तो मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस टाइम में एक कार्यक्रम इनका चुनिंदा महिलाओं पदाधिकारियों के बीच हुआ है। क्या इसका जो है मुद्दा था और किस तरीके से यहाँ पर जो मीटिंग की गई है उसका मेन लक्ष्य क्या था। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अपना परिचय दीजिए पूरा हमारे प्राइम टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से। मेरा नाम यास्मीन फ़ारूकी है। मैं 92 से काम कर रही हूँ, सोशल वर्क करती थी। उसके बाद एसडीपीआई 15 साल से जब से तश्कील हुई है मैं उसकी मेंबर हूँ। अभी मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ एसडीपीआई की। मैंने हाई कोर्ट परमानेंट लोक अदालत मेंबर रही हूँ। राजस्थान फैमिली कोर्ट में मैंने 10 साल काउंसलिंग की है। और अभी मैं विम जो एक ख़्वातीन का एक अच्छा संगठन है उसकी नेशनल में इंचार्ज हूँ। अच्छा, बताइए कि आपको एसडीपीआई पार्टी में ही क्यों ऐसा लगा कि यहाँ पर आप जो है एक इस पार्टी के लिए आप काम करें? क्यों इस पार्टी को पसंद किया आपने? हम एक तो एसडीपीआई का नारा बहुत अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत है, भूख से आज़ादी और भय से आज़ादी। क्योंकि इंसान जीना चाहता है बेखौफ होकर और भूखा मरना नहीं चाहता। और अब जब आपको कोई भी पार्टी दो इतनी बड़ी सहूलत देती है, उस भय में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज़िंदगी का भय, भूख का भय, आज़ादी का भय, और भी जितने भी भय हैं वो सब भय से आज़ादी में आते हैं। और उस हिसाब से किसी भी इंसान को जीने के लिए खाना, दोनों चीज़ें सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और वही सबसे बड़ा अट्रैक्शन का मेरा बाज़ था। दूसरा सबसे बड़ा जो अहम था वो ख़्वातीन की इज़्ज़त करना था, जो आम पार्टी वाले लोग इज़्ज़त करना नहीं जानते। शायद इस बात से मेरी लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। एसडीपीआई औरतों की बहुत इज़्ज़त करता है, उनको वो मुकाम देता है जो असल उनका मुकाम है। बराबरी का दावा देता है। दावा करने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल, और एसडीपीआई जो है प्रैक्टिकली औरतों को वो मुकाम और वो तवज्जो और वो दर्जा देता है जिसकी वो हकदार है। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सी मुस्लिम पार्टी आई और शायद ख़त्म भी हो गई, लेकिन एक पीस पार्टी आई थी, आपने सुना भी होगा। उसके बाद फिर एएमआईएम पार्टी लगातार काम कर रही है देश के अंदर। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एसडीपीआई पार्टी उत्तर प्रदेश में बन पाएगी और 2024 में कुछ आप कर पाएंगे? देखिए, पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है हमारी, अगर आपको ध्यान है तो गलत है। हम तो पार्टी होती है और वो पार्टी का मकसद होता है आम आदमी के काम आना, और हमारा भी वही मकसद है। हम कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा। मैं तो अभी से क्या कह सकती हूँ। हमारा सोच जो है ना, वो काम करना है, गिरे हुए लोगों को उठाना है, जो लोगों के साथ मजलूम हैं उनके काम आना है। वो हम काम कर रहे हैं। अंजाम की हमें ये परवाह नहीं होती कि हम क्या, हमारा मकसद अच्छा है और उस मकसद के अच्छा होने की वजह से हम एक अच्छी उम्मीद करके चलते हैं। पिछले 15 सालों में आपने मेहनत की है, पिछले 15 साल में आप फील्ड में है, लगातार देश के कोने में भी गई होंगी, हर प्रदेश हर जनपद में गई। क्या लगा आपको, क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम अल्लाह का शुक्र है कि हम 15 सूबों में काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, और काम चल रहा है। लोग शौक है, लोगों को तो 90-90 साल लग जाते हैं मेरे भाई कहीं आने के लिए। अभी तो हमें 15 साल हुए, लेकिन हमारी अच्छी पहचान है। क्या आपको लगता है कि 2024 का जो चुनाव रहेगा वो कहीं ना कहीं एसडीपीआई को भी कुछ फायदा हो पाएगा? हम कोशिश करेंगे, और क्यों नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो फायदा भी होगा ही होगा। मेहनत करना हमारा काम है। फायदा नुकसानी तो हमने कभी सोचा नहीं। हमने मेहनत करना सोचा है और हमें मजलूमों के साथ काम करना है। हमारी सोच ये है। हमने फायदा नुकसान तो कभी सोचा ही नहीं। महिलाओं पे आपने भी कल एक डिबेट करी है कि महिला को जो नकाब को लेके वो आप बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है हमारे देश के अंदर, लगातार इस पे डिबेट भी चल रही है और अन्य नेता भी कह रहे हैं। ये क्या मसला था? डिबेट में बहुत सारी डिबेट में मैं हिजाब के ऊपर आई हूँ। देखिए, मेरा एक मुद्दा है सीधा सा, औरत को उसकी ज़िंदगी जीने दो। देखिए, एक बात मुझे, मेरी बात, मैं एक बहुत सिंपल बात कहती हूँ। मेरी माँ आज भी बुर्का ओढ़ती हैं,
मैं बुर्का नहीं ओढ़ती, मेरी बेटी शायद बुर्का नहीं ओढ़ती होगी, हो सकता है जीन्स भी पहनती होगी, उसकी बेटी क्या सोचेगी? इसको अपनी औरत की, अगर कोई हिजाब पहनना चाहती है उसे पहनने दो, आप कौन होते हो उसे रोकने लगे? ये शख्सी आज़ादी है, ये औरत की आज़ादी है। मैं आपको बार-बार ये बात कहती हूँ, उसको आप अपने उसूलों पे मत चलाओ। वो ओढ़ना चाहती है, वो पहनना चाहती है, उसकी मर्ज़ी है, नहीं पहनना चाहती उसकी मर्ज़ी है, आप उस पे कभी भी ज़बरदस्ती अच्छा, पाबंदी ना लगनी चाहिए। अच्छा, जमात उलमा भी इस बात को कहते हैं कि पाबंदी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए ज़रूरी है। जमात उलमा के मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा वही जवाब है कि औरत को उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए, उसको उसके तरीक़े से। देखिए, इस्लाम में नमाज़ 5 वक़्त की कितने, आप लोग यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं, कितने मुसलमान पढ़ते हैं? हिंदुओं में मंदिर जाना ज़रूरी है, कितने हिंदू मंदिर जाते हैं? क्रिश्चियनों में जाना ज़रूरी है, कितने लोग जाते हैं? ये आपका मज़हब, आपकी मर्ज़ी है, और जो शख़्सी आज़ादी है, उस पे आप ज़बरदस्ती